आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्तों। कठोपनिषद पाठ में सभी का मंगल चाहते हुए शुरू करते हैं। हमने विश्राम दिया था जो सर्वे वेदा यत् पदम मनन्ति तपांसी सर्वाणी च यद वदन्ति कि ये जो उपदेश दिया था उन्हें आत्म तत्व का, तत्ते पदम संग्रहण ब्रवीमि ओम इति एतत्, ये यहाँ तक हो चुका था। इसके आगे चलते हैं 16 नंबर मंत्र पर। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। 16 नंबर मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। एतद्ध्येव अक्षरं ब्रह्म एतद्ध्येव अक्षरं परम एतद्ध्येव अक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। ये भगवान धर्मराज जी नचिकेता को आत्म तत्व का उपदेश देते हुए आगे कह रहे हैं। एतद ही एव अक्षरम ब्रह्म, जो अक्षर ब्रह्म है, ये ओम इति एतद अक्षर का जो ये अक्षर ब्रह्म है, यही ईश्वर है। इसी को आप ईश्वर जानो। आगे फिर बोला एतद ही एव अक्षरम परम, और यही अक्षर जो है ये परम ब्रह्म भी है। एतद ही एक अक्षरम, अर्थात पहले सगुण कहा फिर निर्गुण कहा कि दोनों ही का उपदेश दे रहे हैं कि जैसा उसका मति उस पर टिके वैसा वो उसको जाने। आगे का एतद ही एव अक्षरम ज्ञात्वा, इसी अक्षर को जान करके फिर क्या होता है, ऐसा ज्ञान प्राप्त होने क्या होता है। यह यत इच्छति तस्य तत्, वो जिस चीज़ की भी इच्छा करेगा वह हो जाएगा। यहाँ कहने का अर्थात वो ब्रह्म होने की, अर्थात मोक्ष पद पाने की इच्छा करता है तो उसे मोक्ष पद मिलता है। एक बात ये है। दूसरा ये है, जब वो आप्त काम हो जाता है, सभी कामनाओं से रहित हो जाता है, तभी इसको पद को प्राप्त करता है। और अगर उसमें कुछ इच्छा होती है तो वो उसकी इच्छा भी पूर्ण होती है। आप ऐसा जानो। आगे और कह रहे हैं धर्मराज जी, वह भी उच्चारण कर लेते हैं। क्या कहते हैं। एतद आलम्बनम श्रेष्ठम एतद आलम्बनम परम एतद आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्म लोके महीयते। ये 17 नंबर मंत्र है। जो पहले कहा गया है कि ये अक्षर ही ब्रह्म है, ये अक्षर ही ईश्वर है, और ये अक्षर ही निर्गुण परमात्मा निर्गुण ब्रह्म है। इसका अर्थात एक तो उन्होंने कहा कि जो उन्होंने कहा कि यही ईश्वर है, तो आप उपासना द्वारा भी उसको एक ऐक्य प्राप्त कर सकते हो, अर्थात मोक्ष प्राप्त कर सकते हो उपासना द्वारा। पहले ये उन्होंने कहा उपासना, क्योंकि यहाँ जो श्रुति पहले भी कह चुके हैं, श्रुति तीनों को उपदेश कर रही है। तीनों को उपदेश का अर्थ क्या है। उत्तम अधिकारी जैसे पहला कहा गया, पहले कहे गए हैं बार बार, फिर भी बीच में कहना अच्छा है कि ये दो क्यों कहा। ईश्वर का भी वो साक्षात कर सकता है और आत्मा का भी कर सकता है, तो ईश्वर और फिर आत्मा ये ब्रह्म में क्या भेद दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक कार्य ब्रह्म है, वो एक कारण ब्रह्म है। उपासना द्वारा भी वह पद प्राप्त किया जा सकता है। जो उत्तम अधिकारी है उसको साक्षात वो आत्म साक्षात्कार होता है। जो मध्यम अधिकारी है वो उपासना द्वारा होता है। जो अधम अधिकारी है उसको कर्म द्वारा उपासना द्वारा उस पद की प्राप्ति होती है। वहाँ आगे उसका फिर स्तुति कर रहे हैं कि ऐसा जानने वाले को क्या महिमा है। एतद आलम्बनम श्रेष्ठम एतद आलम्बनम परम एतद आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्म लोके महीयते। अर्थात एतद आलम्बनम, आलम्बनम अर्थात हम जिसका आश्रय लेकर उपासना करते हैं, आश्रय लेकर जिस ईश्वर का, जिस परमात्मा का आश्रय लेकर, जब तक आप किसी के आश्रित नहीं होंगे तब तक आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। आश्रय होना तो अर्थात फिर परमात्मा के ही आश्रित होना चाहिए, और के आश्रित होने का लाभ ही क्या होगा। इसलिए
ये ओंकार ही श्रेष्ठ आश्रय है। इसी आश्रय को लेकर के एतद अलंबनम परम, और यही है, पर भी है और अपर भी है, यही कार्य भी है और यह कारण भी है। इसलिए आप जुड़े रहें, आगे चर्चा जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।